हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नया संडे, एक नई सफ़र। दोस्तों, आज हम हमारे एपिसोड नंबर 9 में पहुँच गए। उसके पहले आप सबको एक बिग थैंक यू बोलना चाहूँगा। अ बिग थैंक यू टू ऑल माई व्यूअर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप सबके के सपोर्ट के बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं होती। एंड स्पेशल थैंक्स टू टू पीपल हु हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर ट्रैवल थेरेपी। एक मासी आपके बिना पॉसिबल ही नहीं होता, आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा मेरा प्यारा दोस्त सुयोग। इतना इनपुट दिया है ना उसने, सुयोग ने। सुयोग, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अ बिग थैंक यू टू यू टू। कीप गिविंग मी योर इनपुट एंड कीप इम्प्रूविंग ट्रैवल थेरेपी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में एक शहर नहीं, एक दुनिया है। मैं एक फन फैक्ट बता देता हूँ। वर्ल्ड में 196 कंट्रीज़ है। अगर दुनिया भर में एक एक रिकॉर्ड पूरे कंट्रीज़ को भी दें तो 196 वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे। बट जो आज देश की बात करने वाला हूँ वो 220 वर्ल्ड रिकॉर्ड खाली खुद ही ओन करता है। उस शहर का नाम अपने टाइटल से तो जान ही लिया होगा, वो है दुबई। तो दुबई की ये खासियत है कि वो कभी नंबर 2 के लिए सेटल ही नहीं करता, नंबर 1 ही चाहिए उसको। तो कुछ अगर सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बता दूँ दुबई के, तो ये एक ब्लॉग नहीं, एक कथा बन जाएगी। आप उतना सुन नहीं पाओगे, मैं उतना बोल नहीं पाऊँ। तो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दुबई के हैं। उधर वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, द लार्जेस्ट इनबिल्ड एक्वेरियम है, द लार्जेस्ट मैन बिल्ड आइलैंड है, एंड व्हाट नॉट। दुबई रिसेंट ईयर में इतना पॉपुलैरिटी गेन किया है कि दुनिया भर से ट्रैवलर्स उधर आते ट्रैवल करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक जिस्ट देना चाहूँगा कि दुबई है क्या। एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा कि दुबई 50 ईयर्स में कितना प्रोग्रेशन किया है एंड दुबई कितना एडवांस्ड हो गया है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि दुबई कितनी एडवांस सिटी है। ये एक बड़े से बड़े शहर को आज एक क्वेश्चन मार्क में डालेगी कि इतना प्रोग्रेशन आया कहाँ से। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, एक कोरोना का वीकली अपडेट जो हम हमेशा करते हैं वो देना चाहूँगा। लास्ट वीक जब हम मिले थे तो 8.5 लाख केस थे। इस वीक मिल रहे हैं तो 10,10,000 केसेस हैं। दोस्तों, इसकी सीवियरिटी को समझिए। प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। और दोस्तों, इतना ही कोरोना का अकाउंट बनाना है, उससे अच्छा तो आप मेरे उतने ही सब्सक्राइबर दे दो मेरे को। आपकी जान भी बच जाएगी और मेरा भी अच्छा हो जाएगा, हमारा चैनल भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इधर देन गोइंग आउट, प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। और हर वीडियो की तरह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दुबई कहाँ स्थित है, दुबई की वीज़ा प्रोसेस क्या है, उसके चार्जेस क्या है, इंडियन करेंसी और दुबई करेंसी में डिफरेंस क्या है, और दुबई करेंसी को क्या बोलते हैं। उसके बाद बताऊंगा कि वहाँ पे रहने खाने की क्या व्यवस्था है, घूमने की क्या जगह है, दुबई में आप क्या शॉपिंग कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो दुबई से। और एंड में आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा दुबई में जो उतनी पॉपुलर नहीं है, बट दुबई जाओ तो मिस नहीं करना चाहिए आपको। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को। आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, दुबई ये शहर एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। ये यूएई में आता है और यूएई 7 कंट्रीज़ का बना पड़ा। दुबई उनमें से एक कंट्री है। पर दुबई की ये हिस्ट्री है कि 1960 के पहले दुबई में जब तक तेल नहीं मिला था, दुबई एक रेगिस्तान था और वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते ही नहीं थे, बहुत ही अनपॉपुलर कंट्री था। 1960 से 1970 के बीच में वहाँ पे ऑयल फाइंड आउट हुआ। एंड अदर थिंग्स आर हिस्ट्री।
इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स फ्रॉम 1970 टिल टुडे आप देख लो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है दुबई का। 1970 तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, और 2020 में 220 वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी 3 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं दुबई में। सोचिए कितना टूरिज्म है दुबई में। बोला जाता है कि दुनिया भर में जितनी मर्सिडीज और फरारी नहीं चलती उतनी अकेली दुबई में चलती है। वहाँ का पेट्रोल कॉस्ट है 1 रुपये। सोचिए इतना सस्ता है दुबई पेट्रोल और ऑटोमोबाइल्स के लिए। बेस्ट टाइम टू विजिट दुबई है इन द मंथ ऑफ विंटर्स, दिसंबर टू मार्च। यहाँ पे दुबई में उतना गर्मी नहीं रहता। दुबई बीइंग अ डेजर्ट, यहाँ पे समर्स रहता है और बहुत कम रेनफॉल रहता है। तो दोस्तों ठंड में जाने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल जो 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक होता है, इसमें आपको दुनिया भर की चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथ्स, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स, एंड मतलब आप जो भी शॉपिंग करना चाहो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में बहुत चीप मिलती है। इसके लिए रिकमेंडेड होता है कि क्लाइमेट की वजह से, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की वजह से आपको दुबई जैन से लेकर फेब में जाना चाहिए। पर इसकी ये एक डिसएडवांटेज है कि उस टाइम थोड़ा प्राइसेस हायर रहते हैं, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट शॉपिंग के लिए आते हैं। कुछ फैक्ट्स दुबई के ये हैं कि दुबई का खुद का पॉपुलेशन इज़ ओनली 15%। रेस्ट 85% पीपल इन दुबई आर फॉरेनर्स एंड इन वर्किंग क्लास। मतलब दोस्तों इतना तो अमीर बनना ही है कि अपने काम के लिए किसी को हायर करें। दुबई में जो रिच लोग होते हैं वो अपनी रिचनेस बताने के लिए, हम जैसे कैट्स और डॉग्स को पालते हैं, वो लायंस और टाइगर्स को पालते हैं। उनके रॉयल फैमिलीज़ के लायन, टाइगर्स और एग्जॉटिक एनिमल्स रहते हैं। तो जो कुत्ते और बिल्ली से अभी भी डरते हैं उनको तो भगवान ही बचाए, है ना। तीसरी फैक्ट ये है कि कोई इनकम टैक्स नहीं है दुबई में। सोचिए आप जितना भी पैसा कमाओ वो आपके खुद की, कोई सैलरी डिडक्शन नहीं है। कितनी मज़ा आएगी। तो चौथा फैक्ट दुबई का ये है कि हम तो यहाँ पे, हमारे इंडिया में तो एटीएम से पैसे निकालने में प्रॉब्लम होते हैं, और दुबई के कुछ एटीएम से तो गोल्ड निकलता है। तो जिन जिन को कार्ड स्वाइप करने का प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि उनका डेली लिमिट एक्सीड हो गया है, तो प्लीज़ दुबई जाइए। एक ही स्वाइप में है ना आपको, है ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा आपका। दोस्तों दुबई आप पहुँच कैसे सकते हैं? दुबई पहुँचने का फास्टेस्ट और चीपेस्ट तरीका है फ़्लाइट। इंडिया के हर सिटी से दुबई की डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है दुबई, और उसकी खासियत ये है कि आप 14,000 रुपये तक के रिटर्न टिकट में दुबई जाके आ सकते हैं। इतनी सस्ती है टिकट। वहाँ से लो कॉस्ट एयरलाइन भी जाती है और अल्ट्रा लग्जरियस एयरलाइंस भी जाती है। लो कॉस्ट एयरलाइन जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, और अल्ट्रा लग्जरियस एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स हो गया, ये सब जाती है उधर। मतलब आपको चाहिए तो आप इकोनॉमी में भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप अल्ट्रा फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल कर सकते हो। तो 7,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपए तक की आपको टिकट मिल सकती है आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। दुबई जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत होती है। ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का सिस्टम नहीं है इंडियंस के लिए। ये एक 30 डे वीज़ा रहेगा, जहाँ पे आपको सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। इस वीज़ा के चार्जेस होते 6,500 रुपीज़। ये आप मेजर ऑनलाइन ट्रैवल साइट्स जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा, थॉमस कुक से बुक कर सकते हो। नहीं तो आप ऑफिशियल दुबई के वेबसाइट पे भी आप लिंक डाल सकते हो, वहाँ से भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आप कहाँ वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट चाहिए जिसमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो। आपको, अगर आप एक सिंगल फीमेल ट्रैवलर हो तो आपको एक एनओसी चाहिए, एक सेल्फ अटेस्टेड एनओसी चाहिए कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम। दुबई की करेंसी है दिराम, उसको AED भी बोलते हैं। दुबई की करेंसी इंडियन करेंसी के ऊपर है, मतलब उनका 1 रुपया हमारे यहाँ पे 20 रुपये 50 पैसे। तो समझ लीजिए उनका 1 रुपया हमारे यहाँ पे 20 रुपये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दुबई में क्या क्या जगह घूमने लायक है। मैं पूरी लिस्ट तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ही लंबी होगी जैसे मैंने आपको बताया, बट आपको कुछ प्लेसेस बताऊँगा जो आप दुबई जाओ तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। पहले अटलांटिस द पाम। अटलांटिस द पाम के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा उसके बारे में, कि आपको पता चले कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ।
आपने वीडियो में देखा कितना खूबसूरत है ये, कितना माइंड ब्लोइंग है, कितनी चीज़ों से आपने इसको कनेक्ट किया। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, बहुत सारे सुपरस्टार्स रह चुके हैं। एंड ये इसकी हिस्ट्री ये है कि ये दुबई में फर्स्ट मैन मेड आइलैंड पे पहला होटल है। ये एक अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें इसकी खासियत ये है कि इसका खुद का एक एक्वेटिक पार्क है और कुछ रूम्स इसके ऐसे हैं जो पानी के अंदर है, इसके एक्वेरियम के पानी के अंदर है। तो अब दिन भर वो एग्जॉटिक फिशेस के बीच में रहोगे। ऐसा रेस्टोरेंट है जो पानी के अंदर है, तो जैसे कि वो रूम में आप जब वो फिशेस के साथ रहोगे, वैसे ही आप वो रेस्टोरेंट में भी वो एग्जॉटिक फिशेस देख पाओगे। बहुत सारे रूम्स हैं इसमें एक खुद का हेलीपैड है, खुद का गोल्फ कोर्स है। एंड स्वीट्स वालों को यहाँ पे आप एक्वेटिक पार्क कभी भी जा सकते हो। ऑब्वियसली आप सब नहीं जा पाते होंगे एटलांटिस द पाम में। आप दुबई जाओ तो ये बहुत ही पिक्चरस जगह है, आप वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाने तो जा ही सकते हो। लिस्ट में हमारी दूसरी जगह है डेजर्ट सफारी। और डेजर्ट सफारी के बारे में बताने के पहले मेरे फ्रेंड लियोलिन ने जो दुबई गया था, उसने एक वीडियो दिया है, मैं वो वीडियो आपको बताना चाहूँगा, उसके डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस। So Liolin, if you are watching this video, a big thank you my friend, all my hearts to you, and I wish someday with you in Dubai I do those steps which you did in Dubai, the same step. Those will be my trademark steps. A big thank you Liolin. तो दोस्तों, आपने देखा मेरे फ्रेंड ने कितना मज़ा किया। डेजर्ट सफारी एक ऐसी सफारी है जहाँ पे आपको दुबई के डेजर्ट में ले जाएंगे। वहाँ पे आपने अगर रोलर कोस्टर में बैठे हो आप कभी लाइफ में, तो वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। वहाँ के सैंड ड्यून्स में आपको ऊपर नीचे ले जाएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। डेजर्ट के बीचों बीच कैंप्स बने पड़े हैं जहाँ पे आप बेली डांसिंग देख सकते हो, हुक्का पी सकते हो अगर आप पीते हो तो, एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग अ डिनर ऑल्सो। इट्स लाइक कैंडल लाइट डिनर इन द डेजर्ट विद सम डांस इन म्यूजिक। बहुत अच्छा इवनिंग जाएगा आपका, और ये एक्सपीरियंस आपको दुबई जाओ तो अब मिस नहीं करना चाहिए आपको। एक डेजर्ट सफारी का कॉस्ट होगा 150 AED, बट ये एक्सपीरियंस है जो मिस नहीं करना चाहिए आपको। दोस्तों, लिस्ट में हमारी तीसरी जगह है बुर्ज खलीफा। अगर दुबई जाओ और मैं इसके बारे में बात ना करूँ तो दुबई का ट्रिप इनकम्प्लीट होगा। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। बुर्ज खलीफा के बारे में बताने के पहले आपको एक छोटा सा बुर्ज खलीफा का वीडियो बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा जैसे हम यहाँ रावण जलाते हैं, ये तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जला देते हैं ये लोग। और इतना अच्छा, इतना रिफ्लेक्टिव, मतलब लोग प्लान करते हैं मालदीव्स, गोवा या कोई बीच डेस्टिनेशन न्यू ईयर बनाने के लिए, पर अगर ऐसा ये लिट होता है तो मैं ऑब्वियसली अपना 31st दुबई में ही बनाना चाहूँगा।
इसकी दूसरी फैक्ट ये है कि बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका ओन 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ये दुनिया में हाईएस्ट बिल्डिंग है। ये 828 मीटर्स की हाइट पे है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। इसके टेरेस पे इन्फिनिटी पूल है जो बनाता है इसको द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पूल भी है। इसमें एलिवेटर्स इतने तेज़ हैं कि 10.8 मीटर्स पर सेकंड पे चलते हैं एलिवेटर्स। हम ग्रेविटी का फोर्स हो तो 9.8 मीटर्स, उससे 1 मीटर ज़्यादा तेज़ी पे चलते हैं। सोचिए, इसके जो टॉप फ्लोर्स हैं वो क्लाउड के ऊपर है, तो जो ऊपर से व्यू मिलता है दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू। आप फोटोज़ और वीडियोज़ तो देख ही रहे हैं इसका, कितनी माइंड ब्लोइंग जगह है। यहाँ की एंट्री टिकट होती है 149 AED, जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। लिस्ट में हमारी चौथी जगह है दुबई फाउंटेन। अब आप बुर्ज खलीफा गए हो तो बुर्ज खलीफा से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसके अपोजिट में ही दुबई फाउंटेन। उसके बारे में बताने के पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा दुबई फाउंटेन के बारे में कि है क्या वो। आपने वीडियो में देखा कितना मज़ेदार जगह है। इसके कुछ फैक्ट्स ये है कि दुनिया में सबसे लार्जेस्ट म्यूजिकल फाउंटेन है। इसके कुछ जेट्स इतने पावरफुल है कि वो पानी का फुवारा 500 फीट ऊपर तक फेंकते हैं। कितना पावरफुल होगा सोचो। यहाँ पे शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये फाउंटेन चालू रहता है, हर आधे घंटे के गैप के बीच में। टोटली फ्री होने के कारण ये एक टूरिस्ट प्लेस है। अगर आपको बेस्ट व्यू चाहिए तो सबसे आगे की सीट्स आप जाके ले लीजिए। इफ़ गोइंग टू दुबई यू शुडंट मिस दिस प्लेस। लिस्ट में हमारी 5वीं जगह है दुबई फ्रेम। दोस्तों वो कोट तो सुना ही होगा आपने मेरी तरह, नेवर फॉरगेट योर पास्ट। ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो मॉन्यूमेंट है दुबई में, वो इसको पक्का जस्टिफाई करता है और इसी के लिए बना हुआ है। इसके और फैक्ट जानने के पहले मैं दुबई फ्रेम का एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा आपको। तो आपने देखा कि एक बीच सिटी में एक आर्टिफिशियल फ्रेम ही खड़ा कर दिया दुबई वालों ने। इस फ्रेम की ये खासियत है कि नॉर्थ साइड जब आप देखोगे ये फ्रेम में जाके तो एक मॉडर्न दुबई दिखेगा जो आज का दुबई है, और साउथ साइड देखोगे तो आपको ओल्ड दुबई दिखेगा जो पहले फिशरीज के लिए फेमस था, या कैसे ऑयल के पहले वो कैसे अंडर डेवलप था। तो दुबई अपना हिस्ट्री नहीं भूला, उसके लिए इतना मॉडर्न हुआ है। ये बहुत अच्छी सीख देता है कि नेवर फॉरगेट योर पास्ट। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जहाँ से आप सोवेनियर्स खरीद सकते हो। अगर आप दुबई जाओ तो ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है जाने के लिए। यहाँ का कॉस्ट है 75 AED। आप जाओ, एलिवेटर लो, इसके स्काई डेक पे व्यू देखो, ये व्यू देखते ही बनता है। लिस्ट में हमारी 6ठी जगह है। सोचिए कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, मैं 6ठी जगह क्या बताऊँगा। तो लिस्ट में हमारी 6ठी जगह है बुर्ज अल अरब। हाँ, मतलब दुबई का नाम लेते ही वही फ़ोटो सब जगह एडवर्टाइज़ किया जाता है, तो मैं कैसे नहीं बोलूँ। इसका रिकॉर्ड ये है, इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली 7-स्टार होटल। अल्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी है। बोला जाता है कि सोने के प्लेटिंग होते हैं इसमें, दुनिया भर से मार्बल लाया गया, जर्मनी से क्रिस्टल्स लाए गए। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होगा जो इधर मिलता नहीं है। यहाँ पे एक फैक्ट बता दूँ कि एक गेस्ट के लिए 17 टाइप के पिलो ऑर्डर कर सकता है, 15 टाइप के मैट्रेसेस ऑर्डर कर सकता है कि उसको पक्की तरह नींद आए। हमारे यहाँ पे तो एक ही गद्दे में हम सालों साल निकाल लेते हैं। ये इतना पॉपुलर है, इतने सारे रिकॉर्ड्स है इसके कि खुद ही एक आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड पे बना है ये। यहाँ का एवरेज कॉस्ट है 1000 यूरोज, सबसे बेस प्राइस। उसके आगे बताने के पहले एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा।
आपने जिस्ट मिल गया, आपको बुर्ज अल अरब है क्या। तो इसका जो मैं प्राइस बता रहा था वो है 1000 यूरोस, जो है 85,000 रुपीज़ पर नाइट। एक सपना ही है लोगों के लिए। दूसरी अच्छी बात है ये कि जुमेरा बीच के बहुत नज़दीक, जुमेरा बीच से आप देख सकते हो इसको। तो आप जब दुबई के आइटनरी में जुमेरा बीच जाओ तो बुर्ज अल अरब को देखो, उसके पीछे एक अच्छी सी सेल्फी खिंचा लो, जैसे कि आप फोटोज़ में देख। तो दोस्तों, दुबई की बात हो और रिकॉर्ड्स की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। एक और रिकॉर्ड की चीज़ बताता हूँ, जो हमारी 7वीं जगह है वो है मिरेकल गार्डन। ये गार्डन ओपन हुआ था 2013 वैलेंटाइंस डे पे। अब सोचिए, ये वैलेंटाइंस डे पे ओपन हुआ था, तो इसको प्यार व्यार से लेके कुछ तो ये होगा ना इसका रिलेवेंस। तो मिरेकल गार्डन के बताने के पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि क्या है ये दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन है जहाँ पे 60 मिलियन टाइप के फ्लावर्स हैं। इसका दूसरा रिकॉर्ड ये है कि ये बीच डेजर्ट में फ्लावर्स कैसे पनप रहे हैं। एक और चीज़ है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट A380 इसमें फ्लावर से बनी पड़ी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप एक नेचर लवर हो तो यहाँ आपको मिस नहीं करना चाहिए जाना। दोस्तों, आप दुबई गए हो, दुबई में घूम लिया आपने, तो दुबई में आपकी अगर ट्रिप पूरी कंप्लीट करनी है आपको, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। दुबई से 149 किलोमीटर दूर अबू धाबी है। यहाँ पे जाने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे दो बहुत ही वर्ल्ड पॉपुलर चीज़ है। एक है फरारी वर्ल्ड और दूसरा है शेख जायद मॉस्क। ये दो चीज़ें, जाओ आप दुबई तो ये दो चीज़ें भी देख लो एक दिन हैंडी रख के। शेख जायद मॉस्क एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर के मटेरियल से बनी पड़ी है। इसमें एक ऐसा कारपेट है जिसमें 41,000 लोग एक ही बार में प्रे कर सकते हैं, वो भी हैंडमेड, वो ईरान में बना था। ये मॉस्क को बनने में 11 साल लगे। ये मॉस्क में कम से कम 10,000 हाथियों के बराबर का मार्बल से बना पड़ा है। एक वीडियो बताना चाहूँगा शेख जायद मॉस्क का कि है क्या वो। आपने देखा कितना एग्जॉटिक, कितना पीसफुल जगह है ये, कितनी अच्छी जगह है, कितनी शांति मिलती है। दूसरा है फरारी वर्ल्ड। अगर आप सुपर कार्स के दीवाने हो एंड यू आर मैड अबाउट फरारी, दिस शुड बी एन हेवन टू यू है। तो ये थी, अगर आप दुबई जाओ तो 149 किलोमीटर दूरी है अबू धाबी, यू शुडंट मिस दैट ऑल्सो। तो ये थी हमारी लिस्ट दुबई में मस्ट विजिट प्लेसेस की। अब आप दुबई गए हो तो दुबई, दूसरी चीज़ फेमस क्या है दुबई में? खाना। अब दुबई के फूड के बारे में बात करें, खेप्सा दुबई का नेशनल फूड है। हाँ, आपने सोचा कि ये कहाँ से आया है ना, फेवरेट है ना खेप्सा सबका। खेप्सा दुबई का नेशनल फूड है जो हर रेस्टोरेंट में मिलता है। ये नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन सर्व किया जाता है, पर वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है। ये 40 AED से लेकर 100 AED तक होता है। आप दुबई जाओ तो दुबई फेमस है अपने मीट्स के लिए और अपनी कुजीन के लिए। उसका मिडिल ईस्टर्न कुजीन कहीं नहीं मिलेगा। और बोला जाता है कि ये हॉस्पिटैलिटी में इतना बूम किया कि होटल्स इतने हैं ना उधर कि आपको वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस ऑप्शन सब मिल जाएंगे। पर जाओ आप तो खेप्सा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खा लिया, घूम लिया,
अब बात करते हैं हम सबसे फेवरेट आइटम गर्ल्स की, ज्वेलरी और गोल्ड। दुबई की ये एक और ख़ासियत है कि इनकम टैक्स नहीं लगता और कोई टैक्सेबल इनकम नहीं लगता, तो वहाँ पे ज्वेलरी बहुत ही चीप मिलती है। बोला जाता है कि 1 ग्राम सोना 110 AED का है। 110 AED कम से कम 22,000 रुपये होते हैं। इंडिया में उसका रिसेंट रेट जब तक मेरे को पता था 38,000 रुपीज़, राइट। अभी उधर 22,000 में मिल रहा है। तो लोग गोल्ड और ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए भी जाते हैं दुबई। वहाँ पे गोल्ड स्टॉक करके एक जगह है, यहाँ पे गोल्ड ही मार्केट है। अब जाओ तो वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। पर एक एडवाइस दूंगा एक अच्छे दोस्त की तरह, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ का हाथ मत छोड़ना, नहीं तो आपके दुबई का बजट हिला देगी वो। तो दोस्तों अब क्या हुआ, दुबई के बारे में बता दिया आपको घुमा दिया दुबई, आपको बता दिया आपको क्या शॉपिंग करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। पर दुबई एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है और वहाँ पे इस्लाम फॉलो किया जाता है बेसिकली। तो दुबई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कुछ रूल्स है जिसको आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी लिस्ट है ऑफ थिंग्स नॉट टू डू इन दुबई। पहली चीज़ ये, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप एक साथ होटल में मत रहिएगा, वो प्रोहिबिटेड है दुबई में। तो आप 2 सेपरेट बुकिंग्स करा लीजिएगा। आप कोई गंदे हैंड जेस्चर्स नहीं बता सकते दुबई इन पब्लिक में। दुबई एक किंग रूल्स में है अभी भी, तो दुबई की रॉयल फैमिली को आप पब्लिक में डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, एक क्राइम माना जाता है उधर। दुबई एक इस्लामिक कंट्री होने के कारण वहाँ की अटायर को बहुत मानते हैं वो। तो यू शुडंट ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली, मतलब आपको ऐसी गंदी तरह ड्रेस नहीं करना जहाँ पे कोई ऑफेंड हो। आप कभी भी दुबई में अपना लेफ्ट हैंड आगे मत कीजिएगा, क्योंकि बोला जाता है एक बैड जेस्चर होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दुबई में फॉलो करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक और फन फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, दुनिया भर में जहाँ पुलिस के पास बहुत अच्छे SUVs होते हैं, डेवलप कंट्रीज़ के पास भी बहुत अच्छी गाड़ियाँ होती है गवर्नमेंट और पुलिस के पास, और दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ के पुलिस के पास सुपर कार्स होती है, BMW, जैगवार, मर्सिडीज ऐसी। आप उसकी पुलिस की क्वालिटी देख के समझ जाओगे कि दुबई कितना रिच कंट्री है। मुझे मौका मिले तो मैं तो पक्का दुबई जाऊँ। आप फोटो में देख ही रहे हो कि पुलिस वाले कितना अच्छा उनका कार का कलेक्शन है। तो दोस्तों आपको घुमा लिया, आपको बता दिया आपको क्या खाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, क्या शॉपिंग करना चाहिए। और मैं श्योर हूँ कि जितना मुझे बुरा लगता होगा एक वीडियो एंड करने में, उतना ही आपको भी बुरा लगता होगा। तो दोस्तों यही रीति का रिवाज है कि जो चीज़ शुरू हुआ वो चीज़ ख़त्म होगा ही होगा। तो दोस्तों दुबई के बारे में आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसी अनपॉपुलर जगह लेके जाऊँगा दुबई में जो उतनी आज पॉपुलर नहीं है, बट आप दुबई की प्लान कर रहे हो तो आपकी आइटनरी होनी चाहिए वो। तो उस जगह का नाम है बस्ताकी क्वार्टर्स। इस जगह के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा कि आपको एक लिस्ट मिल जाए वो है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि ये है क्या। एक्चुअल में ये दुबई का ओल्ड सिविलाइजेशन है। बोलते हैं यहाँ पे जब तक तेल नहीं मिला था तब तक दुबई में कुछ नहीं था और यहाँ पे लोग रहते थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे एक सिविलाइजेशन होती है, वैसे ये भी एक जगह थी जहाँ पे दुबई के लोग पहले रहा करते थे, ऑयल मिलने के पहले। यहाँ का पूरा लोग हट चुके हैं और ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही क्लीन जगह है। आप अगर दुबई आइटनरी प्लान करो तो यहाँ जाओ, ये मिस नहीं करना चाहिए आपको। तो दोस्तों मैं दुबई का वीडियो यहीं एंड करता हूँ और जाने के पहले मैं अपनी पहली बार 2 लाइनें जो मैंने लिखी वो बताना चाहूँगा।
ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कैसी है। एंड दोस्तों गौर फरमाइएगा ज़रूर। तो 2 लाइनें। जाने ही कितने सालों का सफ़र खाक हुआ, जाने ही कितने सालों का सफ़र खाक हुआ, जब उसने पूछा कहो कैसे आना हुआ। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी 2 लाइनें कैसे पसंद आई कि नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी शायरी कैसी लगी। अगर पसंद आई तो कमेंट्स में बता दीजिएगा कैसी लगी। और दोस्तों आपको पता आपको क्या करना है, घर पे रहना है, कोरोना काउंट्स को छोड़ के मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ाना है, हमारी फैमिली बड़ी करनी है, ज़िंदा रहना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीक हमारे 10th एपिसोड में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट संडे एक नया रास्ते, एक नए सफ़र पे। आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत।